जादुई आम। रतनपुर गांव में रोहन नाम का एक किसान रहता था। कुछ सालों पहले ही रोहन की खेत बंजर हो गई थी। इस वजह से वो खेती नहीं कर पा रहा था। उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी। इसलिए वे गांव में घूम घूम कर काम मांगता था। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करता था, नहीं तो भूखा ही पानी पीकर सो जाता था। गांव में नए कपड़ों की दुकान खुली थी। रोहन वहां काम मांगने चला गया। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? नए आदमियों को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। चाहे तो तुम भी काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन तनख्वाह कम ही दूंगा क्योंकि दुकान नई नई खुली है ना। जी मालिक, मैं कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रोहन रोज सुबह सुबह दुकान पर काम करने जाने लगा। दुकान के मालिक ने 2 और नए लोग को काम पर रख लिया, लेकिन अभी भी वे ज्यादा विश्वास और इज्जत रोहन को ही देते थे। उन दोनों आदमियों से ये देखा नहीं गया, इसलिए उन दोनों ने रोहन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा के दुकान से निकलवा दिया। बेचारा रोहन रोता हुआ घर आया। अब उसके पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से वे बहुत दुखी था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। तभी एक दिन रोहन के बूढ़े चाचा उससे मिलने आए। कैसे हो रोहन बेटा? आजकल क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं अपनी हालत कैसे आपको बताऊं? मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। रोहन रोते रोते सारी बात चाचा जी को बताता है। अरे बेटा, रो मत। देखो, मैं तो तुम्हारे लिए काम लेकर ही आया हूँ। एक बार चुप होकर सुन तो लो। क्या आप मेरे लिए काम लेकर आए हैं? जल्दी बताइए, क्या काम है? मुझे लगा था कि तुम कुछ काम कर रहे होंगे जिस वजह से तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरा काम जरूर कर सकते हो। कैसा काम चाचा जी? बेटा, तुम तो देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। आज हूँ कल नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा आम का बागान है। मैं बागान के पेड़ों को संभालने के काबिल नहीं बचा। उन पेड़ों में हर साल बहुत सारे आम होते हैं। मैं इस उम्र में इस स्थिति में नहीं हूँ कि उन पेड़ों का ध्यान रख सकूँ। बस खेत पर थोड़ा अनाज ही उगा पाता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि कोई मेरे बागान की देखभाली करे। जी चाचा जी, मैं ज़रूर आपके आम के बागान की देखभाली करूँगा। बेटा, उन सभी पेड़ों पर हर साल बहुत सारे आम होते हैं। उन्हें बेचकर तुम जितने पैसे मिलेंगे तुम रख लेना। मेरा क्या है, मैं तो खेत पर अनाज उगाकर खा लेता हूँ और थोड़ी बेच भी देता हूँ। वे सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मैं हर रोज यहाँ से इतनी दूर आपके बागान पर कैसे जाऊँगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो मेरे साथ, मेरे घर पर ही रहना और सब चीज़ों की देखभाल करना। रोहन चाचा की सारी बात मान लेता है और उनके साथ उनके घर आकर रहने लगता है। रोहन बागान में जाकर आम के पेड़ों को देखता है। सभी पेड़ बहुत विशाल थे, उनमें छोटे छोटे आम भी लगे थे। रोहन अपने चाचा की मदद करने लगता है और पूरा बागान संभालने लगता है। सभी आम पक चुके थे। रोहन उन्हें तोड़कर एक गांव में ले जाकर बेचता है। उससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। चाचा जी की वजह से आज मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी पा रहा हूँ। मैं कभी भी उनका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अचानक एक दिन उसके चाचा जी की मृत्यु हो जाती है। चाचा जी की मृत्यु के बाद पूरी जिम्मेदारी रोहन पर आ जाती है। वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। चाचा जी, आप जहाँ भी हो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा हूँ। आपको कभी दुखी नहीं करूँगा मैं। 1 साल बीत चुका था। सभी पेड़ों पर वापस आम लग चुके थे। रोहन आम के पेड़ों पर ध्यान देने लगता है। सारे आम अच्छे से उग जाते हैं। फिर रोहन एक एक करके सभी पेड़ों से आम तोड़कर बेचने का
काम शुरू करता है। रोहन की पेड़ों की आमों की मांग गांव-गांव में होने लगती है। रोहन के पास ही सारे लोग आम लेने आते हैं। पिछले साल भी सभी लोगों ने सिर्फ रोहन से ही आम खरीदे थे और इस साल भी सब रोहन से ही आम खरीद रहे हैं। कई सालों से बाजार में अपना दबदबा बनाए सोनू को ये पसंद नहीं आता और वे सोचता है, अरे ये अचानक कहाँ से आ गया? गांव में तो आम बेचने का काम मेरा था। इस तरह से तो मैं किसी साल आमदनी नहीं कर पाऊंगा। मेरे सारे आम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने दोस्तों के साथ रोहन के आम के बागान में रात के समय आता है और आग लगा के भाग जाता है। अगले दिन सुबह रोहन बागान पहुंचता है तो वह देखता है पूरा का पूरा आम का बागान जल चुका है और आग की लिपटें आगे बढ़ रही है। रोहन तुरंत पानी लेकर आता है और एक-एक करके सारी पेड़ों की आग बुझा देता है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? यहाँ अचानक आग कैसे लग गई? रोहन बहुत अफसोस करता है कि आम के बागान की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाया और वे रोता हुआ बाजार आता है तो देखता है कि सभी लोग सोनू की दुकान से आम खरीदने के लिए भीड़ लगाए हैं। रोहन को उदास देखकर सोनू बहुत मुस्कुराता है और सोचता है, अब बेच ले आम। जब तेरे पेड़ ही नहीं बचे तो आम कहाँ से लाएगा? वे वापस अपने घर आता है और उदास होकर बैठ जाता है। रोहन के पड़ोस में एक मोहित नाम का बच्चा होता है। मोहित अक्सर रोहन के साथ बागान में घूमा करता था। वे रोहन के पास आता है, चलिए ना आज हम फिर से बागान पर घूम कर आते हैं। बेटा, कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का। क्यों, क्या हुआ? सारे पेड़ जल चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ। क्या? ये कब और कैसे हुआ? मुझे भी देखना है, आप चलिए ना मेरे साथ। रोहन बच्चे की जिद मान कर उसके साथ जले हुए बागान में चला जाता है। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। रोहन और मोहित बागान देख रहे होते हैं। मोहित की नज़र एक आम पर पड़ती है। वो देखिए, एक आम अभी भी बची है, जली नहीं है। मोहित और रोहन आम के पास आते हैं तो आम को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाप रे, ये आम तो बहुत बड़ी है, मैंने कभी ऐसी आम नहीं खाया। मोहित उस आम को तोड़ता है और खाता है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट आम है। वह आम खाकर उसका बीज वही फेंक देता है और दोनों वहां से घर चले जाते हैं। अगले दिन रोहन बागान के ओर से गुजर रहा होता है तो देखता है पूरे बागान में हरी भरी विशाल आम के पेड़ लगे हुए हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रोहन देखता है कि पूरे बागान के पेड़ों पे आम भरे हुए हैं। वे दौड़ते हुए मोहित के पास जाता है और उसे अपने साथ बागान ले आता है। मुझे तो लगता है कल जिस आम को मैंने खाया वो कोई जादुई आम था। उस वजह से बीज फेंकने के मात्र से पूरे बागान आम के पेड़ों से भर गए। ये क्या बोल रहे हो तुम? आप खुद ही सोचो, ये सब उसके बाद ही हुआ है जब मैंने आम खाकर उसका बीज यहाँ फेंका। रोहन को मोहित की बातें थोड़ी थोड़ी सच लगने लगती है। रोहन सभी पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है और उन आमों को तोड़ लेता है। जब वह सभी आमों को तोड़ रहा होता है तभी पेड़ पर से एक आम कहता है, रोहन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें आम के सारे पेड़ वापस मिल गए। रोहन देखता है कि ये सब एक आम बोल रहा होता है। अरे तुम कौन हो? मैं जादुई आम हूँ और इन सभी पेड़ों पर जादुई आम उगे हुए हैं। एक बार इन सभी आमों को तोड़ लोगे तो उसके बाद थोड़ी ही देर में ये सब आम वापस आ जाएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, ये सभी पूरे साल उगेंगे। वो सब तो ठीक है, पर अगर किसी ने पहले की तरह वापस इस पेड़ को जला दिया तो?
ये मुमकिन ही नहीं, जितना भी ताकत लगा ले हमें जला नहीं सकता, और जो भी हमारे पास आएगा हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका मुंह काला हो जाएगा, तब तक काला रहेगा जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। रोहन ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वापस से आम तोड़ने लगता है। रोहन उन्हें बाजार बेचने के लिए ले आता है। सोनू से ये सब देखा नहीं जाता और वह इस बार अकेला ही बागान को जलाने के लिए चला जाता है। अरे ये सब क्या हो गया, इतनी जल्दी इतने सारे पेड़। सोनू सभी पेड़ों को जलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब वहां से वह निकलता है तब उसका मुंह काला हो जाता है। वह उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वो हटता ही नहीं। अगली सुबह रोहन बाजार आता है तो सोनू भी एक और मुंह ढक कर आम बेच रहा होता है। सोनू का एक दोस्त मस्ती मस्ती में उसके मुंह का कपड़ा हटा देता है। तभी रोहन की नजर सोनू के चेहरे पर पड़ती है। उसे आम की बातें याद आती है। वह समझ जाता है कि सोनू ही वह आदमी है जिसने उसके बागान के सभी आमों के पेड़ों को बर्बाद किया था। रोहन सोनू के पास आता है तभी सोनू के मुंह का काला दाग हट जाता है। रोहन सोनू को सारी बात बताता है और बहुत खरी खोटी सुनाता है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह अपना सारा सामान उठाकर भाग जाता है और रोहन को कभी परेशान नहीं करता।